आखिर जब समर्थन दे ही दिए, ओबीसी समाज से हैं सर, वो हमेशा देंगे। नहीं ओबीसी है तो आखिर तो दिए ना जी। जनरल वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बहुजनों का मतलब वोट पा रहे हैं। देखिए जनरल वाले भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हाँ बोले हैं, हमको कहीं दिखाइए कि नहीं। देखिए हम तो टीवी चैनल को, सारे टीवी चैनल मेरे समझ से, मेरे ख्याल से बेबुनियाद है। जब तब इस बात को पूछते कि मैं आपके बक्सर सांसद माननीय सुधाकर जी के पास गया था और आरक्षण के सवालों पर मैंने सवाल किया था, आरक्षण के सवालों पर उन्होंने किसी तरह का सवालों का जवाब नहीं दे पाया, ये बात है। तो पूछते तो स्वागत था। तो ऐसा बात नहीं कि लालू यादव नहीं है उसके साथ में, ऐसा नहीं कि सवर्ण नहीं है। अच्छा, सवर्ण समाज के लोग आरक्षण के जो विरोधी, सवर्ण नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। वो तो है, वो तो खुल के है वो तो। हाँ, बाकी अन्य दल के जो साथ हैं हमारे साथ में, वो हमारे साथ में हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये चंद्रशेखर रावण है, तो वो तो आपके हैं दलित समुदाय। वो तो धरने पर भी बैठे। उनको कौन गया था पूछने? नहीं उनके यहाँ कोई पूछने नहीं जाता, वो फिर भी बैठे थे। नहीं बैठे थे। और आप तो इनको पूछने कोई जाता? आपने पार्टी के वो सुप्रीमो थे, पार्टी के सुप्रीमो थे, तो इन्होंने भी अपने पार्टी के सुप्रीमो, लालू जी का जब आदेश हो गया धरने के लिए, तब इनका सवाल नहीं उठता है। अगर सवाल सर बीएसपी में थे आप, क्या ऐसा समस्या हो गया कि आपको आरजेडी में जाना पड़ा? देखिए, बीएसपी में हम थे और आरजेडी में आ गए। आप सवाल पूछते हैं या बहुत से पत्रकार लोग पूछा करते हैं, बात भी सही है, आपका पूछना सही है तो हमारा बताना भी सही है। साथियों, पत्रकार महोदय जी, बीएसपी में कोई परेशानी मुझे नहीं था, लेकिन थोड़ा जरूर परेशानी है। बिना परेशानी का तो मैं अपने दल को छोड़ा नहीं। परेशानी बहुजन समाज पार्टी के अगुआ से नहीं था, कांसीराम जी से नहीं था, नहीं बहन मायावती जी से था। लेकिन परेशानियां जो बढ़ी हमारी, तो बिहार में जो प्रभारी आए, अब प्रभारी बन करके बिहार को सजाने के बदले बिहार को आर्थिक रूप से खंगालने का काम किया। वो अपनी चारागाह बना लिया और चारागाह बना करके बसपा को बढ़ाने के बजाय बसपा को घटाने का मंशा बना लिया। और जब तक से कुछ प्रभारी हैं, जो प्रभारी बिहार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक से बसपा नहीं पनपने वाला है। खैर, बसपा को पनपने से हमें कोई आज के डेट में कोई रिश्ता नहीं है मेरा। आज हमने संकल्प लिया और राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण कर लिया। हमने जब अध्ययन किया कि उधर जो एक पार्टी है भाजपा और जदयू, तो भाजपा जो है आप आरक्षण विरोधी पार्टी है, और एक पार्टी मुझे नज़र में आया, वह पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, सम्मानित और संघर्षशील अपने ज़माने के, और आज भी संघर्षशील बूढ़ी अवस्था में हैं। और बूढ़े नहीं कहा जा सकता, बल्कि आज भी नौजवान दिखाते रहते हैं, माननीय श्री जगदानंद सिंह जी, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैंने देखा कि आरक्षण विरोधियों का साथ न दे करके हम आरक्षण समर्थक वालों का मैं साथ दिया और राष्ट्रीय जनता दल में आया। सर, एक और हम आपसे बात करना चाहेंगे, जो SC/ST वर्गीकरण को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच तमाम घटना भी घट रहा है। पटना में लाठीचार्ज भी हुआ बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो पार्टी क्या कार्यकर्ता लोग के ऊपर हुआ। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ये लाठीचार्ज करेगा, ये नई बात नहीं है।
इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण समर्थक लोग पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में आरक्षण समर्थक के पक्ष में आंदोलन किया। आंदोलन सफल भी रहा। और मैं बताना चाहूँ कि जो क्रीमी लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है, तो उसने जो दिया है बेबुनियाद दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो याचिका है, उस याचिका में पुनः सुप्रीम कोर्ट के जजों को या जो उनके सलाहकार जो हैं, सलाहकारों से भी मेरा रिक्वेस्ट और आग्रह करते हुए कहना ये है कि क्या आरक्षण जो मिला है तो क्रीमी लेयर के आधार पर कानून नहीं बना है। आरक्षण जो आपका मिला है, तो आरक्षण जो मिला है वो अनटचेबल और अस्पृश्यता अधिनियम के आधार पर मिला हुआ है। एक डोम और एक मिस्टर कितना हो बड़ा धनवान हो जाए, करोड़पति हो जाए, लेकिन अनटचेबल के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत इतना अभी घोर बना हुआ है, तो इसीलिए इस आधार पर यह आरक्षण प्राप्त है। आरक्षण के लिए कोई अलग नहीं है। और जिस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा, देश में आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। अच्छा सर, अभी ये बताना चाहेंगे आपको, जो अभी वर्तमान सांसद बक्सर लोकसभा का हैं सुधाकर सिंह, आरक्षण को लेकर अभी तक से कोई इनका प्रतिक्रिया नहीं आया। अभी न मीडिया पर आया, न सोशल मीडिया पर आया। क्या लग रहा है इससे? देखिए, ऐसा बात नहीं है। हम राष्ट्रीय जनता दल के जब सदस्य हैं और अनुसूचित जाति के भी सदस्य हैं, हम उपजाति चमार परिवार से भी आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, तो ऐसा बात नहीं है। जिस दिन भारत बंदी था 21 तारीख को, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी ऐलान हुआ था। और तेजस्वी जी बोले हैं, लेकिन इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं अभी तक आया है। देखिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहने का मतलब कि जब तेजस्वी जी बोल ही दिए समर्थन के लिए, तब प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं उठता। वो तो बोल सकते हैं, ऐसे कि ओबीसी समाज से वो भी आते हैं। आज की देखिए, ओबीसी ये क्यों नहीं बोले? हम इनसे ये आपसे देखिए, मेरा कहने का मतलब कि आखिर जब समर्थन दे ही दिए, ओबीसी समाज से है सर, वो हमेशा देंगे। नहीं, ओबीसी है तो आखिर तो दिए ना जी। जनरल वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि बहुजनों का मतलब वोट पा रहे हैं। देखिए, जनरल वाले भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हाँ बोले हैं। हमको कहीं दिखाइए कि नहीं। देखिए, हम तो टीवी चैनल को, सारे टीवी चैनल को मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सारे टीवी चैनल में कुछ चैनल आएंगे और बात यह है कि कौन कहाँ पत्रकार पूछा, आपने पूछा या नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या आपने माननीय सांसद जो हमारे बक्सर के सम्मानित सांसद हैं सुधाकर सिंह, क्या आपने उनके यहाँ अपना चैनल ले गया है? अगर आप ले गए होंगे। एक मिनट सर, पहले आप बुलाइए। पहले हमने एक मिनट सर, पहले अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि देश पूरा देश व्यापी धरना प्रदर्शन हो रहा था। पहले सुन लीजिए, देश व्यापी, इसमें बुलाने या नहीं बुलाने की बात नहीं है। अगर प्रतिक्रिया देते तब हम पूछते, चाहे नहीं पूछते, लेकिन आप एक भी प्रतिक्रिया नहीं दिए। आप किसी के साथ अपने मीडिया को लेकर जाइएगा तो आप नहीं पूछ पाइएगा। अगर आप एक बार हैंड कीजिएगा तो जरूर पूछने में सक्षम रहेगा सर। तो इस पर आपको हम पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं आकर बोल रहे हैं? देखिए, आपका ये सवाल पूछना मेरे समझ से, मेरे ख्याल से बेबुनियाद है। जब तब इस बात को पूछते कि मैं आपके बक्सर सांसद माननीय सुधाकर जी के पास गया था और आरक्षण के सवालों पर मैंने सवाल किया था, आरक्षण के सवालों पर उन्होंने किसी तरह का सवालों का जवाब नहीं दे पाया, ये बात है। तो पूछते तो स्वागत था। तो ऐसा बात नहीं कि लालू यादव नहीं है उसके साथ में, ऐसा नहीं कि सवर्ण नहीं है। अच्छा, सवर्ण समाज के लोग आरक्षण के जो विरोधी सवर्ण नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। वो तो है, वो तो खुल के है वो तो। हाँ, बाकी अन्य दल के जो साथ हैं हमारे साथ में, वो हमारे साथ में हैं। अब जैसे मान लीजिए कि
ये आपको ये चंद्रशेखर रावण है, तो वो तो आपके हैं दलित समुदाय, वो तो धरने पे बैठे, धरने पर भी बैठे हुए। उनको कौन गया था पूछने के लिए? नहीं, उनके यहाँ कोई पूछने नहीं जाता, वो फिर भी बैठे थे? नहीं बैठे थे। और आप तो इनको पूछने कोई जाए? आपने पार्टी के वो सुप्रीमो थे, पार्टी के सुप्रीमो थे, तो इन्होंने भी अपने पार्टी के सुप्रीमो लालू जी का जब आदेश हो गया धरने के लिए, तब इनका सवाल नहीं उठता है। अगर सवाल उठता भी है तो स्वागत है, तो आप जैसे लोगों को जा करके आपको सवाल कर सकते हैं। उस सवाल के लिए हम थोड़ी ना ब्रेक लगाए हैं कि आपको जानकारी है कि नहीं? क्या, किस बात के? इसी बात को लेकर कहाँ है? हमें जानकारी मिला तभी ना हम अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े को लेकर के हम लोग मोहनिया को जाम किए थे, हाईवे में। आप लोग भी थे? हम तो जाम किए थे, हमारे लोग भी जाम किए थे, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य। देखिए, अभी आपको हम बता देना चाहेंगे, कोई भी पार्टी में हो, वहाँ SC ST के लोग हैं, वो सब लोग धरना पे बैठे हुए थे, लेकिन जो मुख्य लोग थे स्वर्ण जाति से, वो लोग का पता नहीं चल रहा था। हालांकि बैठे होंगे, मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन लोगों का प्रतिक्रिया अभी तक से नहीं आई है। और सर जो बात कर रहे हैं वो RJD का पूरा फुल बहुमत था, समर्थन था। लेकिन ये एक और आपको बता देना चाहेंगे, वही यही सटे हुए उत्तर प्रदेश पड़ता है, वहाँ अखिलेश यादव का सरकार है, सरकार थी, चाहे समर्थन होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं समर्थन मिला। और आपको बता देना चाहेंगे, जो राहुल गांधी कांग्रेस का बड़ा लीडर हैं, वो भी एक प्रतिक्रिया नहीं दिए, जो कि चुनाव होने से पहले सांसद संविधान को लेकर सारे लोगों जनता से वोट मांगने के काम लोग किया सर। और